लिए, आदिवासी जनजाति के लिए इसको मनाने का जो प्रण लिया वो इसलिए लिया, इसका उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व में, आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, पूरे विश्व में आदिवासी जो जनता है, आदिवासी लोग हैं, उनकी प्रजाति समाप्ति की ओर है। ब्राह्मणवाद बड़े लोगों ने अपनी जनजातियों को समाप्त करने की ओर ले जा रहे हैं, खत्म कर दिया गया। यूं मानो बहुत सारे विश्व के बहुत सारे देशों में अपनी जो आदिवासी जनता है उसको समाप्त कर दिया गया, धीरे धीरे जंगलों की ओर धकेल के उनको एक चोर, बेईमान, डाकू इस तरह से घोषित करके उनको भगा दिया गया है, या उनको किसी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यूएनओ ने फिर इसका मीटिंग ली। उस मीटिंग में यूएनओ के पूरे 193 देश हैं, उन देशों ने बैठ के इसकी मीटिंग ली। इसका निष्कर्ष निकाला कि जनजाति जो है, आदिवासी जो लोग हैं, ये समाप्ति की ओर है, तो उनके हक और अधिकार के लिए ये अपने को विश्व आदिवासी दिवस एक मनाना चाहिए, उनके अधिकारों के लिए उनको जागरूक करना चाहिए। तब से लगा के आज तक ये आदिवासी दिवस मना रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इससे पहले अपने आदिवासी दिवस अपन ने भी नहीं मनाया था, अभी 2, 3, 4, 5 साल हुए हैं, अपन इसके बारे में जानकारी है। पूरे विश्व में इसको विश्व आदिवासी दिवस, मूल निवासी दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन अपना भारत में आदिवासी दिवस ही बोल रहे हैं, वैसे तो मूल निवासी। और मूल निवासी का मतलब यूं है कि आप समझ जाओ कि इस देश का जो मूल निवासी है, वास्तविक मूल निवासी है, उसके लिए ये मनाया जा रहा है, ना कि जो दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं वो अपने जात के प्रति, अपने आदिवासी भाइयों के प्रति भेदभाव कर रहे हैं। तो इन भाइयों को जागरूक करने के लिए उनके हक, अधिकार, जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा करने वाला आदिवासी भाई है, उनकी रक्षा के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। आप इसका एक विश्व आदिवासी दिवस बनाने का जो मेन पॉइंट है, इसको समझना, इसको क्यों मनाया जा रहा है। ये अपने अधिकारों के लिए है, और अपने अधिकार, बहुत सारे अधिकार है, अपने को इस अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, तो अधिकार के लिए अपने को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई अगर जानते हो, पढ़ाई के बारे में आपको पता है, पढ़ा है, तो ही जाके आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद एक अभी 2-3 पॉइंट और है। डीलिस्टिंग का कुछ एक प्रोसेस चल रहा है, आपको इसके बारे में पता नहीं है। अपने विश्व आदिवासी लोग मना रहे हैं, लेकिन डीलिस्टिंग का पॉइंट ये आ रहा है कि भारत में इतने जितने भी लोग हैं, उनको कोई अपना आदिवासियों के लिए कोई विशेष धर्म नहीं है, अपना आदिवासी ही धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई धर्म अपना नहीं है, लेकिन अपने कुछ समस्याएं, अपने विचारधाराएं, कुछ मन में जो भी जिस तरह की भावना है, लोग जिस तरह की पूजा पाठ जो भी कर रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अभी डीलिस्टिंग का प्रोसेस चला रही है, जिसमें अपने आदिवासियों को खत्म करने का प्रोसेस है। आप ये समझना कि किसी ने ईसाई धर्म अपनाया है, किसी ने मुस्लिम अपनाया है, किसी ने सिख अपनाया है, किसी ने क्या अपनाया है, लेकिन अपन वास्तव में इस तरह से डीलिस्टिंग करके अपने को अलग अलग करने का एक प्रोसेस चला रही है सरकार। अपना विचार कहीं पे भी जाओ, कैसे भी जाओ, कैसी भी परंपरा के साथ रहो, लेकिन अपनी संस्कृति जो है, अपना आदिवासी की जो परंपरा है, कला, संस्कृति है, उसको आप बनाए रखें। धर्म के